हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फिजिकल साइंस के बारे में। ये कोर्स क्या है, फिजिकल साइंस क्या है, इस कोर्स में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस कोर्स से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेस ऑफर होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये टर्म फिजिकल साइंस है इसको समझते हैं। बीएससी का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि स्टडी इन साइंस। और फिजिकल साइंस का ये मतलब है, ये साइंस का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो लाइफ साइंस होता है, साइंस का एक ब्रांच, उसके जस्ट अपोजिट है। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इस तरीके के सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो ये रहा फिजिकल साइंस का मतलब। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से ये जानते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है और दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिकल साइंस से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी से रिलेटेड टोटल 27 कोर्सेज है। इसमें से एक और कोर्सेज है, वो है फिजिकल साइंस का, जो टोटल 6 कोर्स कंसिस्ट करता है, जो ये है। इन सबके आपको मैं नाम बता देता हूं। जो पहला है वो बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है, बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस है, बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री है। उसके बाद से आपके मैथमेटिकल साइंस आ जाएंगे। तो ये सब जो कोर्सेज हैं वो बीएससी फिजिकल साइंस के कोर्सेज हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस है, फिर केमिस्ट्री या फिर कुछ भी जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है जो मैंने नाम बताए हैं, उनका मतलब क्या है। अगर हम एक उदाहरण लेकर के समझते हैं कि अगर हम कहते हैं कि बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे फिजिकल साइंस ये सिग्निफाई करता है कि इस कोर्स में जो है आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है, और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप खुद चूज कर रहे हैं अमॉन्ग गिवन 6 कोर्सेज जो ऊपर मैंने अभी बताया है। यानी कि बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस का ये मतलब है कि बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे अगर आप लेते हैं तो आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा। सेम फॉर अदर सब्जेक्ट एज वेल। तो ये रहा बीएससी फिजिकल साइंस का मतलब। यानी कि अगर आप जब कट ऑफ देखें तो आप ऑनर्स कोर्सेज या फिर कुछ अदर कोर्सेज के देखने के साथ साथ जब आप फिजिकल साइंस का जब कट ऑफ देखें तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ये वीडियो मेरा बनाने का और आपको बताने का सिर्फ यही मतलब है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ देखने के बाद से जनरली किसी को पता नहीं चल पाता कि फिजिकल साइंस का, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाइड नेम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का, यूं अगर कहें तो। इसमें ये भी होता है कि आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है आपको पढ़ना कंपलसरी है। बाकी का जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर जो भी जो मेंशन आपको कट ऑफ में दिखेगा आप वो ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बीएससी फिजिकल साइंस कहने का क्या मतलब है, जो फिजिकल साइंस जो ये टर्म है वो क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर आपने इस कोर्स को ऑप्ट कर लिया तो आपको 3 साल में क्या क्या पढ़ने होंगे, किस तरीके का इसका कोर्स स्ट्रक्चर है, उन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो अगर आपने बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस मान लीजिए अगर आपने चूज कर लिया है, जो कि एक प्रोग्राम कोर्स अगर आपने चूज कर लिया, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो जो आपको जो पहला ईयर होगा वहां पर आपको 2 सेमेस्टर मिलेंगे। जो पहले सेमेस्टर में आपका तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और लास्ट सेमेस्टर तक अभी आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बीच में आप कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते, आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पहली बात। उसके बाद से दूसरी बात ये कि अगर आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स हो सकता है, वो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स हो सकता है, वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स हो सकता है, जो कि आपको हर एक सेमेस्टर बाद, हर एक ईयर बाद आपको मिलेगा। जो कि अगर आप जब एडमिशन ले लेंगे तो जो आपको एक आपको सिलेबस का जो पीडीएफ मिलेगा उसमें वो सारी चीजें डिटेल में मेंशन रहती है, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप मान के चले, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप आ गए तो आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस ले लिए, बेसिक फिजिकल साइंस में कंप्यूटर साइंस अगर आपने एडमिशन ले लिया, पहले सेमेस्टर में आपको फिजिक्स एंड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस एंड मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक एडिशनल कोर्स AECC का इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना पड़ेगा। और जो ये AECC जो एडवांस इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है ये आपके 2 सेमेस्टर तक चलता है। यानी कि पहला सेमेस्टर
और दूसरा सेमेस्टर। और जब आप तीसरे सेमेस्टर में आएंगे पे आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है ऐड हो जाता है। अपने थर्ड ईयर में आएंगे तो वहां पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स जो है वहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। तो यानी कि सब आपके जो है जो आपके जो कोर कोर्सेज हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन्हीं सब से रिलेटेड होंगे। बस उन सबका जो एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच, एक थ्योरेटिकल अप्रोच एंड स्किल डेवलप करने के लिए सारे कोर्सेज ऐड किए गए हैं। तो ये रहा आपका ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी कैसे अगर आपको कोई रिलेटेड डाउट होता है तो हम कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहां पर भी अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार सम अप कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग बीएससी फिजिकल साइंस कोर्स के बारे में देखा। फिजिकल साइंस कोर्स क्या है उसको हमने समझा यहाँ पे। उसके बाद से इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है उसको हमने समझा। और उसके बाद से हम लोग 3 साल में हम लोग कौन कौन से कोर्स और किस किस तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं वो भी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेमेस्टर एग्जाम, मार्किंग स्कीम एंड सेमेस्टर से रिलेटेड और भी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।